राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, साथ ही इसी दिन गुरुओं में पूज्य वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। आज की इस वीडियो में हम आषाढ़ पूर्णिमा की कथाएं सुनेंगे, तो आइए कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के पास एक बर्फीले गांव में एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसका नाम धर्मवती था। वह अकेली रहती थी। उसका इस संसार में कोई अपना नहीं था, लेकिन उसके पास पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा निर्मल विश्वास था। हर महीने जब पूर्णिमा आती तो लोग पूजा करते, दीप जलाते, लेकिन धर्मवती सिर्फ एक टूटे से दीपक में थोड़ा सा तेल डालकर उसे नदी के किनारे रख देती और हाथ जोड़कर कहती, हे चंद्रवंदनी लक्ष्मी माता, इस दीप में धन नहीं है, बल्कि मेरा मन है। इसमें घी नहीं है, मेरी सांसों की बूंदें हैं। यह दीप नहीं बल्कि मेरी आत्मा है। हे लक्ष्मी माँ, कृपया इसे आप अपने चरणों में स्वीकार करें। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह गरीब बुढ़िया हर पूर्णिमा यही कार्य करती। फिर धीरे धीरे गांव के लोग बीमार पड़ने लगे और यह हुआ कि रोज ही शमशान की चिमनियां जलने लगी। कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक भयभीत थे। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। गांव अंधकार और भय के साए में डूब गया। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। तभी पूर्णिमा की रात आई। चारों तरफ सन्नाटा था। ना कोई मंदिर गया, ना कोई पूजा हुई, लेकिन धर्मवती, जो अब भी जीवित थी, हाथ कांपते हाथों से नदी किनारे पहुंची और हमेशा की तरह एक छोटा सा दीप जलाकर कहने लगी, हे माँ लक्ष्मी, आज सिर्फ मेरा गांव ही नहीं बल्कि मेरी आस भी बुझ रही है। आज यह अंतिम दीप आपके चरणों में अर्पित है। इसे स्वीकार करें और यदि आप चाहें तो इस गांव को बचा सकते हैं। और ऐसा कहकर उसने वह दीप जल में बहा दिया और तभी अचानक चमत्कार हुआ। दीप जैसे ही नदी की लहरों पर बहा, उसकी लो एकाएक तेज होने लगी। धीरे धीरे वह दीप पूरे गांव को रोशन करने लगा, मानो कोई दिव्य प्रकाश फैल रहा हो। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। लोगों ने खिड़कियां खोलकर देखा तो चारों ओर एक शांत मधुर प्रकाश बिखर चुका था और उसी रात से महामारी की गति रुक गई। अगले दिन लोग मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर उस गरीब वृद्धा का वही दीप अब भी जल रहा था, लेकिन धर्मवती अब इस संसार में नहीं रही। मंदिर में एक दिव्य वाणी गूंजी, जिसने पूर्णिमा की हर रात अपने आस्था और विश्वास से दीप जलाया। उसी की भक्ति ने इस गांव को बचाया। एक दीप से जो पुण्य फैला, वह 100 यज्ञों से भी बड़ा था। इस प्रकार पूर्णिमा की रात जब हम दीप दान करते हैं तो वह सिर्फ दीप नहीं बल्कि प्रभु से सीधा संवाद बन जाता है। जब कोई और रास्ता नहीं बचता, तब श्रद्धा का दीप रास्ता बनाता है। आइए अब सुनते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्ण मासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को
मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में भी मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पृथ्वी लोक पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी अति रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर से धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मा, अगर ऐसा हो तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, किंतु कोई पुत्र ना होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर जाकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उतने दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से इस बारे में कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ
वह बालक चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में पढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में निपुण हो गया। देवी की आज्ञा के अनुसार उसके माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो। 16वां वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामों को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना। इसलिए तुम साथ में जाओ। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, वहीं वह मामा भांजे भी विश्राम के लिए ठहरे थे। लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास के मामा से बात की कि आपका भांजा मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है। यदि आप लगन का कार्य अपने भांजे से करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हैं। तब उसने वह सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वधू को बता दी। तब वह वधू कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया। देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इससे संकेत समझ कर रखो। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सिंचना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के अन्य कार्य समाप्त करने के लिए व्रत था, सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था।
इसके साथ तो मेरा विवाह नहीं हुआ। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको यह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इसको प्राण दान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उस ब्राह्मण को प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजे वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर ले गया। फिर सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। इस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने निगर के निकट आया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे माता, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत के करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो भक्तों, यह थी पूर्णिमा की व्रत कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर
और ऐसी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।